के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका विषय रोजगार कौशल व्यावसायिक शिक्षा है, इसके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसके प्रश्न उत्तर देख लें जो कि IT, हार्डवेयर और सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगे। तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प में आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो फोन पर हम जानकारी सामने वाला बोलता है जब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर। तो फोन पर जानकारी हम यहाँ पर आपका पढ़कर सही रहेगा, सुनकर भी आपका सही हो जाएगा और पढ़कर भी, क्योंकि हम यदि किसी कॉल आता है तो सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं और नॉर्मली हम पढ़ के करते हैं वेबसाइट या यूट्यूब पे। तो आपके दोनों आंसर ही सही हैं। इसके बाद है आपका, आप गुड इवनिंग कहते हैं जब, तो जब शाम के 7 बजे होते हैं। फिर तैयारी, ग्रूमिंग एक शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है तो साफ और स्वच्छ उपस्थिति के साथ। ड्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें तो सुंदर दिखने में मदद करते हैं। GPS का पूरा नाम तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट भी लिख सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल लिखोगे तो वो भी सही है ना, मतलब एक ही है। अच्छे से हाथ धोने से तो बीमारियों से बचाव होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है और इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान दृश्य संचार कहलाता है। आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय कहते हैं। इसके बाद है आपका जोड़ी बनायो में पहला भाषा, तो भाषा में आपका आ जाएगा हिंदी में बात करना, मिलकर कार्य करना तो टीम वर्क कहलाता है। सूचनाएं अस्थायी रूप से स्टोर होती हैं तो अस्थायी रूप से रैम में होती हैं। जैसे आप मोबाइल बंद करते हो तो सूचनाएं गायब हो जाती हैं। फिर लोगों को संदेश भेजने की सबसे तेज विधि है तो ईमेल है, और पत्र, नोट्स, ईमेल आदि लिखना कहलाता है तो लिखित संचार कहलाता है। इसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स है, तो फर्स्ट है शाम 5 बजे से आधी रात तक हम गुड इवनिंग कहते हैं तो सत्य है। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, यह भी सत्य है। तुम्हारा नाम क्या है, यह विराम चिन्ह का उदाहरण नहीं है तो असत्य है। औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन के प्रकार नहीं है तो ये भी आपका सत्य है। और है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद छात्रों हम देख लेते हैं अगले प्रश्न उत्तर जो कि है कि संचार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर से देख सकते हो। संचार का अर्थ है अपने भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना को एक दूसरे तक प्रदान करना, या फिर संचार एक क्रिया है जिसमें हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। फिर स्वप्रबंधन किसे कहते हैं, तो स्वप्रबंधन आप देख सकते हैं। स्वप्रबंधन का मतलब भविष्य के लिए तैयारी करना, अपना वर्तमान को अपनाना और जो आप करते हैं उसमें सावधानी बरतना, या फिर आपको सही तरीके से कार्य का प्रबंधन करना ही स्वप्रबंधन कहलाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ताकत और कमजोरी में अंतर लिखिए। तो ताकत और कमजोरी में अंतर इस प्रकार लिख सकते हैं। ताकत का मतलब है किसी चीज को करने में सक्षम होना या ज्यादातर चीजें कर पाना। भाई कमजोरी का मतलब है किसी चीज को करने में असमर्थ होना। फिर ताकतें स्वाभाविक रूप से भी आ जा सकती हैं और इन्हें विकसित भी किया जा सकता है। वहीं कमजोरियों को स्प्रिंगलेस और अभ्यास से ताकत में बदला जा सकता है। ताकतों का उदाहरण विचारों का स्पष्ट होना, प्रभावी ढंग से बात करना है और गंभीरता से सोचना और निर्णय लेना है। और कमजोरियों के उदाहरण है आपका संचार, जैसे कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है, या फिर सार्वजनिक भाषण, अच्छे से कोई भाषण नहीं दे पाता है, या फिर खेल कूद में कमी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयार होना यानी कि ग्रूमिंग किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप मन से भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से आप इसे जमा कर लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका ICT का जो फुल फॉर्म निकलता है, मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही थी, ये देखिए 1300 व्यूज, 1500 व्यूज, 1200 व्यूज। तो ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड C से कन्फर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड T से आपका हो जाएगा ट्रांसफर। ओके,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रांसफर यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है, आपका वह बुनियादी ढांचा और घटक है जो आधुनिक कंप्यूटिंग को सक्षम बनाते हैं। ओके, और ग्रूमिंग में आप लिख सकते हो, ग्रूमिंग उन चीज़ों से तात्पर्य उन चीज़ों से है जो लोग खुद को साफ रखने और अपने चेहरे बालों त्वचा को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3 P कौन से हैं। तो सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए आपके 3 P इस प्रकार रहेंगे, पहला तैयारी, दूसरा अभ्यास और तीसरा प्रदर्शन। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि और क्षमताओं के बीच अंतर। तो हमने आपको बता देते हैं, रुचि किसी चीज के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा है, जबकि क्षमता किसी काम को करने की क्षमता है। रुचियां व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और प्रेरणाओं को दर्शाती हैं, जबकि क्षमताएं अंतर्निहित विकसित कौशल और दक्षताओं को दर्शाती हैं। रुचियां आमतौर पर व्यक्तिगत अनुभव या प्रदर्शनों के आधार पर विकसित होती हैं, जबकि क्षमताएं जन्मजात होती हैं या प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से विकसित होती हैं। फिर रुचि अक्सर किसी व्यक्ति के जुनून या जिज्ञासा से जुड़ी होती हैं, जबकि क्षमताएं किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता या क्षमता से जुड़ी होती हैं। अब रुचियों में आप लिख सकते हो, जैसे किसी रुचि होती है सिंगिंग करना, गाना गाना, डांस करना, और आप लिख सकते हो इसके बाद क्या है आपका क्षमता में लिख सकते हो अब पढ़ाई में बुद्धिमान होना, स्पोर्ट्स में अच्छा होना, खेलकूद में अच्छा होना, ये उसकी प्रतिभा रहेंगी। भाषण अच्छा दे लेना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल डिवाइस की मूल विशेषता क्या है, प्रभावी संचार की 7C क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं। सो इसके आंसर भी आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका देखो प्रभावी 7C क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट, संक्षिप्त, ठोस, सही, सुसंगत, पूर्ण और विनम्र। ओके, ये आपके हैं, इसके बारे में आप अपने मन से थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में जोड़ने वाली एक वैश्विक प्रणाली है। यह नेटवर्क स्थानीय से लेकर वैश्विक दायरे के निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क से मिलकर बना है। और इसके बारे में आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटरनेट के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता के 3 कदम कौन से हैं। तो 15वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के 3 कदम नियमित रूप से नहाना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, है ना, और लिख सकते हैं सिर की सफाई करना, मुंह की सफाई करना, त्वचा की देखभाल करना, और नींद की स्वच्छता। आगे बाकी चीज आप थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, टीम वर्क क्या है, उनके कार्यों का विवरण कीजिए। तो संचार को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण या फिर आसपास का वातावरण, जैसे कि शोर, जलवायु, भौतिक दूरी, आसपास की दूरी होती है, संस्कृति, है ना। तो संस्कृति, समूह के बीच भाषा और रीति रिवाजों में अंतर संचार को प्रभावित कर सकता है। व्यक्तिगत कारक, भाषा, पहनावा, दृश्य और अनुभूति, ये सब बाधाएं होती हैं संचार की, जो कि आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली हर जिले में पूछा जाएगा। संचार देखो आपके क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन कुछ अलग हैं, हम आपको बताएं जो हर जिले में कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। संचार किसे कहते हैं, हर जिले में कॉमन क्वेश्चन है। संचार के प्रकार, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, 4 प्रकार का होता है, गैर मौखिक, मौखिक, दृश्य और आपका लिखित संचार। संचार के प्रकार पहला हो गया। तीसरा ध्यान से सुनिए, आपका जो है आपको तैयार करना है वो रहेगा आपका देखो तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, स्व प्रबंधन किसे कहते हैं, ठीक है ना, स्व प्रबंधन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको तैयार करना है आपको बहुत अच्छे से संचार में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, और जितने भी आपके 3 यूनिट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं, दृश्य संचार का लिए उपयोग किए जाने वाले 4 समान संकेतों के उदाहरण दें। एक माउस के कार्यों का वर्णन करें, और कंप्यूटर प्रणाली में 2 मुख्य भाग कौन से हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इन क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। अभी हम आपको दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतों के उदाहरण बता देते। तो दृश्य संचार के लिए 4 संकेत रहेंगे इस प्रकार से। पहला तो नो स्मोकिंग का आप बना सकते हैं। ओके, नो स्मोकिंग का पहला हो जाएगा आपका। देन हेलमेट पहनने के लिए साइन, और आप बना सकते हैं कि हाई वोल्टेज के लिए साइन। ओके, और इसके बाद आप बना सकते हैं और कौन सा, नो एंट्री के लिए साइन। ये 10 संचार के साइन हो जाएंगे। तो छात्रों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।